हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। पिछली वीडियो पे हमने प्रश्नावली एक जो है आपका अनुपात और समानुपात के एक और दो क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है। तो आप देख रहे हैं, आपको खारा पानी दिया हुआ है उसका मात्रा, और आपको साफ पानी की मात्रा भी दे रखी है, और उसका अनुपात आपको निकालना है। तो आप आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको बोला गया है पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, कि प्रतिशत में निकालना है आपको, कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी है। तो आइए बच्चों, हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो पृथ्वी पर खारा पानी, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने स्टार्ट करा यहां पर पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों आपका, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ना। तो पृथ्वी पर खारा पानी है ना, पृथ्वी पर खारा पानी, तो ये है आपका बच्चों तकरीबन आपको दिया हुआ है 38,214 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है ना, मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम साफ पानी का आंकड़ा भी लिख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी पर साफ पानी है ना, तो पृथ्वी पर साफ पानी, तो ये आंकड़ा बच्चों आपको दिया हुआ है इसमें 1386, तो 1386 मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आंकड़े हमने लिख लिए। तो पृथ्वी पर खारा पानी आपको दिया है 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, और साफ पानी आपको दिया हुआ 1386, या हम कहें 1386 मिलियन घन किलोमीटर। सबसे पहला प्रश्न का आपको पहला भाग आपसे पूछा हुआ है कि साफ पानी और खारे पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको खारे पानी का साफ पानी से अनुपात नहीं बोला हुआ है। सबसे पहले क्या बोला आपसे, साफ पानी का खारे पानी से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, साफ पानी व खारे पानी का अनुपात, खारे पानी का अनुपात। ठीक है बच्चों, तो अनुपात बराबर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर बच्चों, साफ पानी की मात्रा, साफ पानी की मात्रा, ठीक है, और बटे पे खारे पानी की मात्रा, खारे पानी की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको आंकड़ा पता हुआ है। साफ पानी हमारा कितना है बच्चों, देखिए जरा, तो साफ पानी की मात्रा कितनी है, 38,000 साफ पानी की मात्रा आपकी है, देखिए ये है आपको दिया हुआ है 1386 है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर 1386, और बटे पे साफ पानी खारे पानी की मात्रा दे रखी है आपको 38,214। अब मुझे पता है कि इसको कट करने पर क्या आएगा बच्चों, आप लोग बारी बारी से इसको, जैसे 2 से भाग जाएगा 2 से कट कर सकते हैं है ना, या 7 से जाएगा 7 से, अपने हिसाब से उसको आप कट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये कट होगा 7 जाएगा, ये जाएगा 193 है ना। मुझे याद है क्योंकि मैंने कई बार इसको बनाया है। ये कट करना आप समझ सकते हैं, जानते हैं आप इसको है ना, 7/193। तो ये इसका अनुपात हो गया बच्चों कि साफ पानी और खारे पानी का अनुपात कितना है आपका, 7/193, या हम इसी को कहें कि 7:193। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये समझ में आ गया आपको कि साफ पानी व खारे पानी का अनुपात कितना है हमारा, 7:193। प्रश्न का देखिए बच्चों अगला भाग क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, कितना प्रतिशत साफ पानी है।
तो जब भी प्रतिशत निकालना होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, तो पृथ्वी साफ पानी का प्रतिशत निकालना है तो साफ पानी बटे पे कुल पानी और गुणे पे 100%। लेकिन यदि हमारे पास में अनुपात हमको पहले से दे रखा हुआ है तो फिर हम इतनी बड़ी संख्या क्यों रखें, है ना। इसी अनुपात से हम कुल पानी की मात्रा का आकलन कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे देखिए हमको यहाँ पर साफ पानी और खारे पानी का जो दो प्रकार के पानी है उनका अनुपात हमको दिया हुआ है। तो यदि हम कहें यहाँ पर कि कुल, देखिए दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं ना, तो कुल पानी की मात्रा या कुल पानी का अनुपातिक मान लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अनुपातिक मान। तो कितना हो जाएगा बच्चों, साफ पानी है ना और प्लस खारा पानी का अनुपात, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 + 193 कितना हो जाएगा आपका ये 200। अब यहां से आप साफ पानी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए बच्चों साफ पानी का प्रतिशत, ठीक है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले साफ पानी है ना, साफ पानी की मात्रा बटे पे कुल पानी की मात्रा, है ना। यहां हमारे पास में अनुपातिक मान है ना दोनों के, और गुणे पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 100%। तो चलिए फटाफट मान रखिए, साफ पानी का मात्रा हमने कितना लिया अनुपातिक मान में 7, कुल पानी का कितना लिया हुआ बच्चों हमने 200, तो 7/200 और गुणे पे कितना लिखना है हमको 100%। तो चलिए मान रखिए, आपको पता है 100 दूना 200 कट जाएगा ये, है ना, 100 से ये 2 बार गया और यहाँ काटेंगे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 1, तो 2 पंचे 10, तो मतलब कितना आ गया बच्चों 3.5%। इसी तरीके से आप खारे पानी का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो खारे पानी का प्रतिशत निकाल लेते हैं हम। देखिए बच्चों खारे पानी का प्रतिशत, ठीक है, तो बराबर में क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर खारा पानी बटे पे साफ कुल पानी ना, कुल पानी और गुणे पे 100%। मान रखिए बच्चों इस पे, तो खारा पानी का अनुपातिक मान कितना है आपका 193 बटे पे कुल पानी कितना है बच्चों 200 और गुणे पे 100%। हल करें फिर से वापस से, 100 दूना 200 और 2 में इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 2 9 18 1 बचा और 2 6 12 1 फिर से बचा 96.5%। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सबसे पहले साफ पानी और खारे पानी का अनुपात निकाला, फिर उसके बाद साफ पानी का प्रतिशत निकाला 3.5% और खारे पानी का प्रतिशत आपका आ गया 96.5%। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको दे रखा है बच्चों, देखिए कि गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, 12 दिन में पूरा काट लेती है वो, और यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, ठीक है, गायत्री कितने दिन में काट सकती है बच्चों 12 दिन में काट सकती है सॉरी, और महेश उस खेत को 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि गायत्री उस खेत को 12 दिन में काट लेती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर को कैसे हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों है ना, तो ध्यान रखिएगा गायत्री उस फसल को 12 दिन में काट लेती है अकेले और महेश उसी फसल को 9 दिन में काट लेता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काट लेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पास में ऐसे काम वाले प्रश्न आते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो महेश और सुरेश किसी काम को अलग अलग इतने दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम हमेशा उनके एक दिन के काम से तुलना करके उसको मान को निकालेंगे। कैसे बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, है ना। तो यहां हमने लिखा कि गायत्री एक खेत की फसल को 12 दिन में काट लेती है। कितने दिन में काट लेती है बच्चों 12 दिन में काट लेती है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो हमने लिखा गायत्री का एक दिन का काम, गायत्री का एक दिन का काम,
तो समझिएगा बच्चों इस बात को, है ना। देखिए 12 दिन में एक खेत काटती है, तो एक दिन में कितना काटेगी, तो एक का खेत का 12वां भाग काटेगी ना, ध्यान रखिएगा इसको। मतलब हमने लिखा 1/12वां, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 दिन में एक खेत काटती है तो एक दिन में कितना काटेगी, तो एक खेत का 12वां भाग 1/12, है ना। तो गायत्री का एक दिन में काम कितना हो गया बच्चों, 1/12। ठीक है, इसको अपन अलग समझ लेते हैं। इसके बाद हमको बोला हुआ है कि महेश उसी काम को, है ना, तो महेश उसी एक खेत को, है ना, एक ही खेत है, ध्यान रखना, महेश उसी खेत को, खेत की फसल को 9 दिन में काटता है ना, 9 दिन में काटता है। ठीक है, तब महेश का भी एक दिन का काम निकाल लीजिए बच्चों। तो हमने लिखा यहां पर महेश का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से वही 9 दिन में एक खेत काटता है तो एक दिन में कितने काटेगा, 1/9। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत इस पे, ये हो गया हमारा दूसरा। क्लियर है बात इतनी। तो कभी भी आपको ऐसे काम वाले प्रश्न मिलते हैं, किसी भी काम को पूरा करने में जो दिन लगते हैं, काम और दिन के प्रश्नों में आप हमेशा उनके एक दिनों के काम निकाल लीजिए, है ना। और अब हमको आगे बोलता है कि यदि गायत्री और महेश दोनों मिल करके उसी खेत को काटें तो कितने दिन में काट लेंगे। तो देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे भाई, ये एक दिन में इतना काम करता है, महेश एक दिन में इतना काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, तो दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। ठीक है बच्चों, तो भैया एक दिन में गायत्री 1/12, महेश 1/9, तो दोनों साथ में कितना करेंगे, तो साथ के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/9। ठीक है बच्चों, तो चलिए जोड़िए फटाफट। तो 12 और 9 का लघुत्तम समापन तक कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, है ना, और 4 12 ही आएगा आपका, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, अच्छा 12 तिहाई 36, है ना, सॉरी 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका 36। अब भाग दीजिए 12 तिहाई, तो 3 एकम 3, 9 चौके और 4 एकम 4, तो 3 और 4 कितना हो गया आपका बच्चों, 4 3 7, और बटे में कितना आ गया आपका 36। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 7/36 दिन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक दिन का जब हमने काम लिया था तो ये उल्टा हो गया था ना, हमारा 1/12 हो गया था। तो उसी प्रकार से यदि हम बोले कि दोनों मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, अतः, है ना, ये हमारा लास्ट आंसर वाला पोर्शन आ गया। अतः महेश और गायत्री उस खेत को जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए बच्चों, है ना, कितना 36/7, या हम ये कहें भाग दीजिए, इसमें कितनी बार में भाग जाएगा, 7 चौक 28, 7 बना 35, 5 सही और 1 बच गया, 1/7 दिन में पूरा करेंगे, है ना। हमने एक दिन का काम निकाला था, तो एक दिन का हमने दोनों का कुल काम निकाल लिया, और जब हमको निकालना है कि भाई कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जस्ट उसी को आप उल्टा कर दीजिए। 7/36 था, तो उसको 36/7 कर दिया। सिंपल सा तरीका ये रहेगा। और ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों आपका, 5 दिन और 1 दिन के 7वें भाग में वो दोनों मिल करके इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें, नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आप लोगों का उसी प्रकार से है। जरा क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 4। तो अरुण उस किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अश्विनी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अरुण काम को कर रहा है कितने दिनों में, 20, और अश्विनी कर रहा है 25।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5th, है ना। तो यहां हम लिखते हैं अरुण, सेम वही प्रोसेस है बच्चों, हमको सबसे पहले एक दिन का काम उनका निकालना पड़ेगा। अरुण किसी काम को, एक काम को ना, किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है ना। तब एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों इसका, एक दिन का काम, है ना। अरुण का एक दिन का काम, तो बराबर क्या बताया था बच्चों, एक काम कर रहा है तो ये 20 कहाँ चला जाएगा, उसके बटे पे 1/20 आ गया। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अश्विनी, है ना, अश्विनी या अश्विन जो भी लिखा हो, अश्विन उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है बच्चों, 25 दिनों में, है ना। 25 दिन में पूरा करता है, 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तब इसका भी एक दिन का काम निकाल लीजिए। तब अश्विन का एक दिन का काम, है ना, एक दिन का काम, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/25। क्लियर है इतनी बात। तो भाई अरुण 20 दिन में काम पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/20। अश्विन उस काम को 25 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया बच्चों, 1/25। अब हमसे पूछता है कि अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है ना। अरुण की कार्यक्षमता अश्विन से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो सीधी सी बात है भाई, अरुण उस काम को 20 दिन में कर रहा है, अश्विन 25 दिन में कर रहा है ना। मतलब अश्विन आलसी है, थोड़ा सा कामचोर है, तो भाई अरुण जो है उसकी कार्यक्षमता ज्यादा है। तो कितनी कार्यक्षमता ज्यादा है, प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बच्चों निकाल लेते हैं कि अरुण कितनी तेजी से काम कर रहा है अश्विन से, है ना। तो हम यहां निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, अरुण व अश्विन के, है ना, व अश्विन के एक दिन के कामों का अंतर, एक दिन के कामों का अंतर, ठीक है। कार्यक्षमता में अंतर पूछ रहा है बच्चों, तो एक एक दिन के काम जो है उनके, उसमें अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए अरुण का कितना दिन का काम, एक दिन का काम कितना है बच्चों, 1/20 है आपका। अश्विन का एक दिन का काम कितना है बच्चों, 1/25 है, तो -1/25, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो या तो आप एलसीएम निकाल लो अलग से, है ना। 20 25 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचम, तो 5 चौके 20 पंचे 100, है ना। तो 20 और 25 का एलसीएम आ गया आपका 100, 20 पंचे और 5 एकम 5, -25 चौके और 4 एकम 4, तो 5 - 4 कितना हो गया बच्चों, 1/100। कोई दिक्कत। तो ये उन दोनों के कामों में अंतर है ना। तो इस अंतर का प्रतिशत आपसे पूछ रहा बच्चों, प्रश्न में क्या बोला आपसे, देखिए ध्यान से, कि अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है, अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो अरुण और अश्विन के कामों में अंतर कितना है, 1/100, और अश्विन का काम कितना होता है, यही 1/25। तो जब अंतर का प्रतिशत निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अतः कार्यक्षमता में अंतर का प्रतिशत, तो प्रतिशत अभी बच्चों हम लोगों ने निकाला हुआ था, कैसे निकाला था, कार्यक्षमता बटे में, जैसे पहले हमने साफ पानी का प्रतिशत निकाला था ना, कि साफ पानी बटे पे कुल पानी गुणे पे 100%। तो यहां भी हमको उसी प्रकार से निकालना है, उन दोनों में कार्यक्षमता का प्रतिशत निकालने को बोला है। तो हम क्या लिखेंगे, कार्यक्षमता बटे में किससे तुलना कर रहा है, अश्विन से, और गुणे पे 100%। तो देखिए यहां पर, तो हमने लिखा यहां पर, यहां लिख लेते हैं, कार्यक्षमता में अंतर, कार्यक्षमता में अंतर बटे पे किससे तुलना कर रहा है बच्चों, अश्विन से ना। तो अश्विन का कार्य एक दिन का ना, अश्विन का कार्य, और गुणे पे 100%। तो रख दीजिए बच्चों मान इसमें। कार्यक्षमता में कितना अंतर है बच्चों, 1/100, है ना, और बटे पे अश्विन का कार्य कितना है एक दिन का, 1/25,
और गुणे पे क्या रख दिया बच्चों 100। इसको पहले सीधा कर लीजिए, तो ये 1/100 पूरा का पूरा ऐसा आ गया, और गुणे पे ये जब बटे के बटे में होता है तो ये उल्टा चला जाएगा 25/100, और गुणे में लिखा है आपके पास में 100। तो देखिए 100 से 100 कटा, क्या बच गया, सॉरी 25/1 ना बच्चों, 25/1, तो ये 100 से 100 कट गया, क्या बच गया आपके पास में सिर्फ यहाँ पर 25%। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अरुण की कार्यक्षमता में अंतर का प्रतिशत कितना आ गया आपका 25%। मतलब अरुण जो है अश्विन से 25% ज्यादा तेजी से काम करता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की व्यवहारिकता को समझिए, प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है उसको ध्यान दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए दोनों मिलकर के 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं ना। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, संजय और शिवा दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 16 में, और संजय अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो शिवा अकेले कितने दिन में करेगा। तो सेम क्वेश्चन सेम है हमारा, वही दिन के और काम में, एक दिन में कितने काम कर रहा है, उसी प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे अपना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, संजय और शिवा मिलकर 16 दिन में काम पूरा करते हैं ना, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 6, है ना। तो आंसर्स को ध्यान में रखिए। तो हमने लिखा यहां पर कि संजय और शिवा, है ना, संजय और शिवा किसी काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं बच्चों 16 दिनों में, है ना। 16 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया था हमने, इनका एक दिन का काम निकाल लेना है। तो इनका एक दिन का काम तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। तो किसी एक काम को 16 दिन में करते हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/16 आ जाएगा ना, 1/16। कोई दिक्कत बच्चों। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 1/16। ठीक है। अब संजय जो है, संजय इसी काम को, है ना, संजय इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करता है बच्चों। देखो क्या लिखा है 24 दिनों में, है ना। संजय इसी काम को अकेले 24 दिनों में पूरा करता है, 24 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। तो वापस से हमको क्या करना है, संजय का एक दिन का काम निकाल लेना है। तो संजय का एक दिन का काम तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन वही 1/24। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों। तो यहां तक प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि संजय और शिवा मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 1/16, और संजय अकेले एक दिन में कितना काम करता है 1/24। तो शिवा एक दिन में कितना काम करेगा, तो कुल काम में संजय के काम को घटा दीजिए, जो बचेगा वो अब शिवा का एक दिन का काम होगा। बात समझ में आई। तो यहां हमने लिखा अतः शिवा का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है बच्चों। तो बराबर क्या लिखेंगे, दोनों का कुल जो एक दिन का काम है उसमें से संजय को घटा देंगे। तो जरा बताइए दोनों के एक दिन का काम कितना, दोनों का मिलकर के 1/16, और घटा रहे हैं संजय का एक दिन का काम। तो संजय का जब उसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका शिवा का, है ना। तो 16 और 24 एलसीएम लीजिए बच्चों, क्या फटाक से आएगा बताओ 16 और 24। देखिए 16 24 2 से जाएगा, 4 से भी जा सकता है ना, 4 चौके 16 और 4 छांग 24, है ना। 2 से फिर वापस चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 4 दूना 8, दूना 16 तिया 48। तो 48 आ गया लघुत्तम समापवर्तक आपका। 16
तिया 48 और 3 एकम 3 माइनस 24 दूनी 48 और 2 एकम 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 1 और बटे में कितना आ गया आपका 48। ठीक है, तो ये एक दिन का काम है ना बच्चों। यदि हमको बोलना ये पूछे कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा तो उल्टा करना पड़ता है ना हमको, तो हमने वही काम किया। तब शिवा अकेले उस काम को है ना, तो उल्टा करना है बच्चों। तो 1/48 तो क्या हो जाएगा 48/1, तो बटे में 1 रहने से कोई मतलब नहीं है 48 है ना। शिवा उस काम को अकेले 48 दिन में पूरा करेगा। है ना, मतलब ये कुछ ज्यादा ही कामचोर है। ठीक है, संजय 24 दिन में कर रहा था, ये उसका डबल कर रहा है। ठीक है, 100 के काम कर रहा है ये। क्लियर है इतनी बात बच्चों, समझ में आ गया आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक के क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, मेहनत करिए। और जो इस सेशन वाले थे, इस वर्ष वाले थे, उन बच्चों का एग्जाम भी आने वाला हुआ, तो एग्जाम बच्चों अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल डाउट्स में मत फंसिए। क्या आ रहा है सिलेबस में, क्या नहीं आ रहा है, अच्छे से उसको सर्च करिए। वेबसाइट्स वगैरह पे, सीजी बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ है आपको करिकुलम, उसको ध्यान से उसको देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। चलिए, धन्यवाद।